डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के फर्स्ट पार्ट में आपने 3 पॉइंट्स कर रखे हैं। अभी अपन आगे के 3 पॉइंट्स करने वाले हैं वेक्टर्स पार्ट 2 में। तो क्या क्या अपन ने कर रखा है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन ने किया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सेकंड पॉइंट अपन ने कर रखा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एंड थर्ड पार्ट अपन ने कर रखा हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। अभी अपन फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। और ये 6 पॉइंट्स मैं गारंटी लेता हूं, अगर जिसने भी माई गुरु को सब्सक्राइब करके और दोनों के दोनों वीडियोस देखे हैं, उसको जेईई मेंस और जेईई एडवांस में कम से कम 2 क्वेश्चंस मिलने वाले, ये मेरी गारंटी है। और अगर नहीं आते हैं तो आप माई गुरु के चैनल पे आकर के बाद में कंप्लेन कर सकते हैं। चलो जी, अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो अब वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन में दोस्तों अपने को करना क्या है कि ये जो अपने पास टेट्राहेड्रन है, यहां पर अपन देखें ध्यान से, ये टेट्राहेड्रन अपने पास आ चुका है दोस्तों। अपन इसमें से ये बी पॉइंट लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, और ये ऊपर डी पॉइंट। तो ये ABCD एक टेट्राहेड्रन अपन ने लिया है। अब अपन मान लेते हैं कि अपने को 3 वेक्टर्स दिए हैं which are acting at the common vertex B point। तो फर्स्ट आपका ये BA जो वेक्टर आ रहा है, इसको अपन स्मॉल a वेक्टर बोल रहे हैं। ये जो BC वेक्टर है, BC लाइन सेगमेंट के अलोंग जो वेक्टर अपन ले रहे हैं, उसको स्मॉल b वेक्टर बोल रहे हैं। और ये जो BD जो वेक्टर होगा, उसको अपन स्मॉल c वेक्टर बोल रहे हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। लेट 3 वेक्टर्स आर गिवन, BA इक्वल्स टू स्मॉल a वेक्टर, BC equals to small b vector and BD equals to small c vectors। तो ये अपना गिवन डेटा हो गया। अब अपने को वॉल्यूम निकालना है दोस्तों। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को सभी को पता होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो अपन इस टेट्राहेड्रन के बेस की अगर अपन बात करें तो देखिए बेस क्या है दोस्तों, ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल, टेट्राहेड्रन का बेस ट्रायंगुलर होता है। तो ट्रायंगल का एरिया हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां मैं लिखता जा रहा हूं दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन ने पढ़ रखा है हाफ मॉड A क्रॉस B। क्योंकि एक साइड के अलोंग जो वेक्टर अपन ने ले रखा है स्मॉल a, और दूसरे साइड के अलोंग जो वेक्टर अपन ने स्मॉल b ले रखा है, और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं मॉड A क्रॉस B की बात करूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड A क्रॉस B, और उसका जो आधा है, हाफ जो है, हाफ मॉड A क्रॉस B, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और टेट्राहेड्रन का बेस ट्रायंगल है दोस्तों। और हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन अपन ने लास्ट टॉपिक में निकाल रखा है। क्या निकाला था दोस्तों, C डॉट, इधर देख लेते हैं दोस्तों, हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन अपन ने निकाल रखा है C डॉट n डिवाइडेड बाय मॉड n। इसी हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन को अगर मैं n अपॉन मॉड n को चाहूं तो यूनिट वेक्टर n लिख सकता हूं, n कैप लिख सकता हूं। तो हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन आल्सो कैन बी गिवन बाय C डॉट n कैप। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो ऊपर का पार्ट है ABC वेक्टर, इसको हटाते हैं और यहां पर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन डायरेक्ट लिखने वाला हूं दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इक्वल्स टू 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से वॉच केयरफुली। जितनी अच्छे से आप लोग देखेंगे, जितने केयरफुली आप लोग देखेंगे, उतना ही अच्छा समझ आएगा। और जितने अच्छे से आप लोग समझेंगे, उतने अच्छे से प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे और अपन जेईई को फोड़ देंगे। अपना नारा क्या है दोस्तों, जियो जेईई। तो जियो जेईई। और अपन यहां पर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन की बात करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन में 1/3 एरिया ऑफ बेस मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ मॉड A क्रॉस B दोस्तों। अब हाइट आने वाला है, हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन C वेक्टर डॉट n कैप। तो अपन क्या कर सकते हैं, मॉड A क्रॉस B जो है ये मॉड्यूलस है, और इसी मॉड A क्रॉस B का आपको पता है A क्रॉस B जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन n कैप देता है। तो यहां पे मॉड A क्रॉस B मॉड्यूलस है, n कैप उसका डायरेक्शन है, और डॉट C कैप लिखा हुआ है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6, 1/3 और हाफ मिलकर के बनेगा 1/6, और ये आ जाएगा दोस्तों 1/6 A क्रॉस B। अब मॉड्यूलस हटा रहा हूं मैं, A क्रॉस B डॉट C। ऐसा क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि मॉड A क्रॉस B और n कैप को अपन लिख सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर, और आपने C के साथ डॉट ले रखा था। तो A क्रॉस B डॉट C, माय गॉड, आंखों में चमक।
ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है दोस्तों, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/6 बॉक्स एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट अपन बोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर वेक्टर ए आएगा दोस्तों, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर सी आएगा। तो दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ABC। मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इक्वल्स टू 1/6 बॉक्स ABC आ रहा है, और ये आपका टेट्राहेड्रन था जिसमें हाइट अपन ने C डॉट n कैप से निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन ने निकाला था हाफ मॉड A क्रॉस B से। 1/3 पहले से आता है वॉल्यूम में, 3 सबको मल्टीप्लाई करके 1/6 बॉक्स ABC, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। गुड डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड बोलिए या पैरेलल पाइप बोलिए, तो बेसिकली ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड फिगर कैसा होता है दोस्तों, पहले समझते हैं ध्यान से। ये पैरेललोपाइड है। तो पैरेललोपाइड में क्या होता है दोस्तों, लोअर बेस और आपका अपर बेस दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। इसके सारे फेसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो लोअर बेस को अगर मैं बोलूं कि भाई लोअर बेस जो है अपने पास, ठीक है, ए बी सी डी, ये लोअर बेस आ गया पैरेललोग्राम, और इसी के अपोजिट जो अपर बेस है उसको मैं ए के ऊपर बोल देता हूं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ये एक पैरेललोपाइड आ रहा है। कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है दोस्तों, ये पैरेललोपाइड है। डरना मना है। 3D में मैंने बोला था आपसे, मन की आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, तन की आंखें खुली होनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो मेरी आंखों से देखिए, बट देखिए जरूर और समझिए ध्यान से। तो ये आपका पैरेललोपाइड आ गया। अब इस पैरेललोपाइड में दोस्तों करना क्या अपने पास, अपन ये जो ए पॉइंट अपन ने मान रखा है इसको कॉमन वर्टेक्स ले लेते हैं, और ए बी अपन ने एक वेक्टर लिया है ए डी जो वेक्टर अपन ने लिया है वो बी लिया है, और ए डैश ये जो थर्ड वेक्टर है इसको अपन ने सी वेक्टर लिया है। तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, लेट 3 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। फर्स्ट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू बी, एंड ए डैश इक्वल्स टू सी। तो ये 3 वेक्टर्स अपने पास आ गए, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अपन निकालने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला चेक करते हैं दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। टेट्राहेड्रन में 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, जबकि पैरेललोपाइड में जिनमें लोअर बेस और अपर बेस सेम होते हैं, जिनको अपन प्रिज्म बोलते हैं, उनमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आता है। और जिनमें अपन कोई भी बेस लेकर के ऊपर एक वर्टेक्स होता है, जैसे कोन है, जैसे आपका टेट्राहेड्रन है, इस टाइप के डायग्राम्स का वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसमें फॉर्मूला आता है 1/3 बेस इनटू हाइट। अपन यहां पर चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट अपन आते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम, सभी को पता है। तो पैरेललोग्राम का यहां पर नोट देख लेते हैं दोस्तों। पैरेललोग्राम के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो ये जो एरिया अपन निकालेंगे दोस्तों, ये एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट मॉड ए क्रॉस बी। लोअर बेस जो अपन ने बनाया था ए बी सी डी, जो लोअर बेस था उस पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है मॉड ए क्रॉस बी। और हाइट क्या होगी दोस्तों, हाइट के लिए ध्यान रखिए वही फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ नोन वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन अलोंग द नॉर्मल। तो आउट ऑफ द प्लेन ये जो वेक्टर अपन ने लिया है सी वेक्टर, ए डैश अपन ने जिसको बोला था, तो ए डैश जो वेक्टर है आउट ऑफ द प्लेन, इसका नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं दोस्तों। प्रोजेक्शन कहिए या कंपोनेंट कहिए, एक ही बात है दोस्तों। तो यहां पर अपन हाइट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू सी डॉट n अपॉन मॉड n। ध्यान से देखिएगा, और n अपॉन मॉड n को अपन n कैप लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास आ रहा होगा दोस्तों c डॉट n कैप। तो ये हाइट आ गया दोस्तों, बेस का एरिया आ गया, और अपन यहां पर उठा करके पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड नेक्स्ट लाइन में आ रहा है दोस्तों, इक्वल्स टू, चेक करिएगा, मॉड a क्रॉस b इंटू n कैप
डॉट सी। अगेन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप उसका डायरेक्शन है, मॉड ए क्रॉस बी उसका मॉड्यूलस है, तो इसको आप मिला जुला करके ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में अपन इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी, अगेन आंखों में चमक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फंडा आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों बॉक्स एबीसी। तो यहां पर ए क्रॉस बी डॉट सी जो है इसको बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइनल फॉर्मूला इक्वल्स टू बॉक्स एबीसी। बॉक्स प्रोडक्ट के टर्म में वॉल्यूम्स डिफाइंड होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टर्म में वॉल्यूम्स डिफाइंड होते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि और पैरेललोपाइड के प्रॉब्लम से सॉल्व करने में आपको बेहद मदद करने वाला है। तो क्या करना चाहता हूं दोस्तों, ये ए बी सी डी आपका लोअर बेस है, अपर बेस है ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो ये आपका पैरेललोपाइड है। मैं क्या चाहता हूं, पैरेललोपाइड के जैसे मान लीजिए आपको कहीं क्यूबॉइड के डायगोनल्स चाहिए हो, पैरेललोपाइड के डायगोनल्स चाहिए हो, क्यूब के डायगोनल्स चाहिए हो, या क्यूब के 8 वर्टाइसेस आपको चाहिए हो, क्यूबॉइड के 8 वर्टाइसेस चाहिए हो, पैरेललोपाइड के 8 वर्टाइसेस चाहिए हो, उनके पोजीशन वेक्टर्स चाहिए हो, तो उसके लिए बेस्ट तरीका बताता हूं आपको। इन सबको हटा देता हूं अपन। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ए जो पॉइंट है ना आपका, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, ओरिजिन मान रहा हूं। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, तो जो बी पॉइंट है ना आपका, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा दोस्तों, स्मॉल है। तो मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, ए पॉइंट को मैंने माना है दोस्तों ओरिजिन वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, कुछ भी बोलिए, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया अपन ने, ए को अपन ने जीरो वेक्टर बोल दिया। तो अब अपने पास जो बी है, बी देखिएगा ध्यान से, तो अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, जो ए है ना दोस्तों, वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट अगर मैं ए को ले लूं, तो जो बी आएगा ना दोस्तों, वो आएगा स्मॉल ए। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट इक्वल्स टू स्मॉल ए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये जो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट, ये जो वेक्टर आ रहा था एडी, वो बी वेक्टर था, तो इसका डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी पॉइंट इक्वल्स टू स्मॉल बी आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो सी पॉइंट था डायगोनली अपोजिट, ए के डायगोनली अपोजिट जो सी पॉइंट आ रहा है, उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दीजिए। तो ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर अपने पास आ रहा होगा वो सम ऑफ टू वेक्टर्स होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलिए या लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलिए, उसको अप्लाई करके अपने सी का, तो लोअर बेस के चारों पॉइंट्स डिफाइन हो चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट ए डैश, ये ए डैश आपने सी वेक्टर लिया है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश इक्वल्स टू सी वेक्टर अपने पास आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, ये ए डैश है। नेक्स्ट ये आपके पास आ रहा है बी डैश। तो ये जो बी डैश है, बी के ऊपर वाला, तो ये आपने वेक्टर माना था दोस्तों, ठीक है, ए वेक्टर, ये ऊपर वाला ए डैश था सी। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स जब आप डिफाइन करोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डैश इक्वल्स टू आ रहा है दोस्तों वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर वाला वो सी डैश पॉइंट पकड़ रहा हूं, सी डैश, ए से सी डैश अगर आप ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये आपका ए प्लस बी आ रहा है अलोंग द डायगोनल, जिसको आपने बोला है एसी वेक्टर। अब एसी वेक्टर और ये जो सी वेक्टर था, वेक्टर से फ्री होते हैं, तो ए डैश के पैरेलल सी डैश है, तो सी डैश में ये सी वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से ये वेक्टर आपका आ रहा है ए प्लस बी, और वहां पर ऊपर आ रहा है आपका सी डैश वेक्टर। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डैश इक्वल्स टू आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अब बारी आती है डी डैश की, तो डी डैश अगर पॉइंट अपने को चाहिए दोस्तों, तो ये आपका ये वेक्टर था बी वेक्टर, ए डी जो था वो बी वेक्टर था दोस्तों, और ये जो आपने डिफाइन किया था दोस्तों ए डैश, वो सी वेक्टर था। तो इस फेस का जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल अगर अपन डिफाइन करें तो एक्चुअली बी प्लस सी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, बी प्लस सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी डैश इक्वल्स टू आ रहा है दोस्तों बी प्लस सी। तो ध्यान से देखिए, ये 8 वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स अपन ने निकाल लिए। अब मान लीजिए आपको डायगोनल चाहिए, तो अगर आपको डायगोनल चाहिए ए सी डैश, तो आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नेक्स्ट अगर आपको देखिए 4 डायगोनल्स होते हैं, 4 डायगोनल्स कौन से होंगे दोस्तों, ए सी डैश होगा पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल क्या होगा दोस्तों, ए डैश सी होगा, ए डैश सी दूसरा डायगोनल होगा। तीसरा डायगोनल क्या होगा दोस्तों, बी को डी डैश से ज्वाइन कर दीजिए, बी डी डैश होगा थर्ड डायगोनल। फोर्थ डायगोनल क्या होगा दोस्तों,
डी को बी डैश से ज्वाइन कर दीजिए तो डीबी डैश होगा फोर्थ डायगोनल। तो जो डायगोनल आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको बीडी डैश निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डैश। इसी तरह से बाकी के दो डायगोनल्स अपन निकाल सकते हैं। डायगोनल्स निकालने के लिए ध्यान रखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल अपन यूज करें तो सारे के सारे डायगोनल्स आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को। बहुत आसानी से वेक्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप फोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आप मान के चलिए। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। लेट फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू आर, L1 लाइन में मान लेता हूं, इज आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी which passes through the point A जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है and parallel to the vector B, ये अपन मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे lambda belongs to R रहेगा। And next second line, let L2 is R equals to C plus mu D where mu belongs to R. This line passes to the point C whose position vector is small c and parallel to the vector D. तो ये दो लाइंस अपने को दी हुई है दोस्तों, क्लियर। तो अपन ध्यान देते हैं, एक ये लाइन आपका आ गया, दिस लाइन इज L1, और नेक्स्ट जो L2 लाइन होगा दोस्तों, ठीक है, ये नॉन कोप्लानर, तो ये L2 लाइन आ रहा है मान लीजिए भाई, ये लाइन आपका L1 आ गया दोस्तों, ठीक है, ये आपका L2 लाइन आ गया। ये दोनों लाइंस एक प्लेन पर नहीं है, क्लियर। अभी तक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लाइंस पढ़ते हो वो 2D लाइंस होते हैं, वो एक प्लेन पर होते हैं। वहां पर दो केसेस आते हैं, या तो लाइंस पैरेलल होंगे और या फिर इंटरसेक्टिंग होंगे। बट नॉन कोप्लानर लाइन है ये लाइन। कैसा है भाई, स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लानर लाइंस, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो इनको नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ये एक प्लेन पर लाई नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए मन की आंखें खोलिए। ये आपका फर्स्ट लाइन आ रहा है और ये सेकंड लाइन जा रहा है दोस्तों। इस पर मैं मान लेता हूं ये ए पॉइंट है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। ये बी वेक्टर का डायरेक्शन अपन ने मान लिया, ये बी वेक्टर के पैरेलल है। अब ये आपका लाइन जो ऊपर से जा रहा है, यहां पर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सी पॉइंट है व्हिच दिस लाइन पासेस टू द पॉइंट सी whose position vector is small c and this line is parallel to d vector। इस लाइन का ये लाइन C पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर अपन ने स्मॉल c ले रखा है और ये लाइन D वेक्टर के पैरेलल है। तो दोनों यूनिक लाइंस है, दोनों फिक्स्ड लाइंस हैं, लेकिन नॉन कोप्लानर है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल है। तो अपने को करना क्या है दोस्तों, इन दोनों लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो अपन मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कि भाई ये ऐसा एक डिस्टेंस अपन ले लेते हैं जो कि यहां पर भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो आपने P मैंने माना है फर्स्ट लाइन में, Q माना है सेकंड लाइन पर, तो ये जो डिस्टेंस है आपका PQ, ये एक्चुअली P भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द फर्स्ट लाइन, ध्यान दीजिएगा। Q फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द सेकंड लाइन, यही डिस्टेंस मिनिमम होगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ नोन वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में, मोटा मोटा आइडिया चिपका लो दिमाग में, कहीं पर भी हाइट की बात हो, मिनिमम डिस्टेंस की बात हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो, तो उन सारे केसेस में रूल था। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, रूल क्या था, कंपोनेंट ऑफ, कहीं पर भी हाइट चाहिए हो, फिर से देख लेते हैं, हाइट चाहिए हो, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हो, तो उस केस में वी फाइंड कंपोनेंट ऑफ नोन वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन अलोंग द नॉर्मल। ये लास्ट वीडियो में आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें। नहीं देखा हो तो जरूर देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 के पार्ट 2 का मजा नहीं आएगा। तो दोनों वेक्टर्स के वीडियोस देखिए और कम से कम अपने 4 मार्क्स जेईई मेंस में पक्के कर लीजिए। तो नेक्स्ट में अपन आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कंपोनेंट ऑफ नोन वेक्टर अलोंग द नॉर्मल चाहिए। तब देखिए दोस्तों, फर्स्ट लाइन के अलोंग वेक्टर क्या है, B, और सेकेंड लाइन के अलोंग वेक्टर क्या है, ये D। तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट इज n वेक्टर अपन एज्यूम करते हैं, तो n वेक्टर इक्वल्स टू B क्रॉस D। और नोन वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन क्या होगा, यहां पर A पॉइंट है, यहां पर C पॉइंट है, तो आप A और C को ज्वाइन कर दीजिए।
तो AC को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपका AC वेक्टर आ रहा है, दिस इज नोन वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन AC वेक्टर। आपको चाहिए क्या दोस्तों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या चाहिए दोस्तों? कंपोनेंट ऑफ नोन वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन अलोंग द नॉर्मल। तो यहां पर ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं लिखने जा रहा हूं, इक्वल्स टू आ रहा होगा दोस्तों AC वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n। तो n वेक्टर की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में देखिए दोस्तों, AC वेक्टर डॉट B क्रॉस D डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस D, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका है। AC वेक्टर जी अपन ध्यान दें, दोनों लाइंस पर एक एक पॉइंट था, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपने नोन वेक्टर निकाला है, और दोनों लाइंस के पैरेलल दो वेक्टर्स थे B एंड D, उनको क्रॉस करके आपने नॉर्मल वेक्टर निकाला है। तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है AC वेक्टर डॉट B क्रॉस D डिवाइडेड बाय मॉड B क्रॉस D। अगर आप चाहें तो इस AC डॉट B क्रॉस D को लिख सकते हैं बॉक्स AC BD, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर्स ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पार्ट है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस D। तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये 6 पॉइंट्स बिल्कुल समझ आए होंगे, और 6 के 6 पॉइंट्स पर नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगा वेक्टर्स में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अपन करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए, माय ई गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब मैं ये देखता हूं दोस्तों कि 500, 1000, 2000, 5000 व्यूज हैं, तो मुझे मजा नहीं आता है। ये व्यूज बहुत सारे होने चाहिए। माई गुरु के चैनल को जितने ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में माई गुरु पहुंचेगा, उतना हम भी मोटिवेटेड फील करेंगे। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और लास्ट में जाते जाते फिर से एक बार बोलूंगा, जियो जी, स्टे सेफ रहिए, घर पर रहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी जारी है, तो आप लोगों को घर पे रहना है। 21 डेज का जो लॉकडाउन चल रहा है, आगे भी अगर ये एक्सटेंड हो जाता है, जेई मेंस की जब तक आपकी डेट नहीं आती है, तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को मन लगा करके करिए और जेई को फोड़ डालिए।